लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पासपोर्ट जारी। नया पासपोर्ट 23 अप्रैल को जारी किया गया। वफाकी हुकूमत ने पासपोर्ट की तजदीद की हिदायत की थी। नून लीगी कायद अब किसी भी वक्त पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं, जराए का दावा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ। ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म मुअत्तल। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद इलेक्शन कमीशन में अब क्या कार्रवाई हो रही है, चीफ जस्टिस का सवाल। बुनियादी तौर पर ममनुआ फंडिंग का केस है, गैर मुल्की फंडिंग का नहीं। सिंगल बेंच के फैसले में सख्त रिमार्क से फेस दी म्यूजिक जैसी इस्तेलाह इस्तेमाल की गई। वकील तहरीक इंसाफ के दलाइल। अदालत ने 17 सियासी जमातों के खिलाफ तहकीकात कराने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली 28 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तलब नोटिस जारी। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया था। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली के 25 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। रेफरेंस को जल्द कार्रवाई के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ का कल मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान। पुलिस ने सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। इस्लामाबाद में आज पुलिस की इलेक्शन कमीशन के मरकजी सेक्रेटेरिएट आमद। सिक्योरिटी प्लान पर इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। पुलिस के 1500 और रेंजर्स के 300 अहलकार तैनात किए जाएंगे। नाकों पर CTD के जवान भी तैनात होंगे। कैदियों की वैन तलब, रैलियों को रेड जोन में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अब पता चलेगा कौन कौन पार्टी फंडिंग के नाम पर भत्ते लेता रहा। शहबाज गिल का नून लीग और पीपल्स पार्टी पर मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत का पैसा अकाउंट्स में डालने का इल्जाम। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुजाहिरे ब्लैकमेलिंग करार दे दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने इदारे और आइन के साथ खड़े हैं। जाली चेयरमैन का मौक़िफ़। बिलावल भुट्टो जल्द वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से हलफ उठाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के उम्र अदायगी पर जाने के लिए PIA से तैयारा मांग लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट की हिदायत पर बोइंग 777 तैयारा स्टैंड बाय कर दिया गया। खबर आई है कि दर्जनों सरकारी हाजिन और सरकारी हाजी उम्रा करेंगे। कोई शर्म। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। फवाद चौधरी ने सरकारी खर्च पर उम्रा करने के अमल के शरई होने पर सवाल उठा दिया। मरीम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त पर नैब से कल तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने ECL के नए रूल्स की तफसीलात भी तलब कर ली। चौधरी शुगर मिल्स केस में जमानत मंजूर हो चुकी। उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट वापस कराया जाए, वकील मरीम नवाज की दरखास्त। हुकूमत ने मजीद दर्जनों अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिए। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी काबीना ने पहले ही इजलास में नाम निकालने की मंजूरी दी थी। नए हुक्मरानों से हुकूमत नहीं संभाली जा रही। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने पराग की तैयारियां शुरू कर दी। शेख रशीद का दावा। ECL से नाम खारिज करने पर तनकीद। सरकारी खजाने के बेदरेग इस्तेमाल का इल्जाम। वाज़ेह कर दिया फौज अवामी राय की कदर करती है। सुप्रीम कोर्ट से भी अच्छी खबरों की उम्मीद लगा ली। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज एक हफ्ते बाद भी हलफ बर्दारी से महरूम। अदालती अहकामात पर अमल दरामद की दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत चेयरमैन सेनेट को हलफ लेने की हिदायत करे। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ का मुतालबा। गवर्नर पंजाब पर अना की तस्कीन के लिए हलफ न लेने का इल्जाम। पंजाब असम्बली में मारपीट और हंगामा। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज और IG के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरखास्त। लाहौर की सेशन अदालत ने पुलिस से 29 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। तोड़फोड़ के केस में सेक्रेटरी पंजाब असम्बली समेत 2 मुलाजमीन की अबूरी जमानत मंजूर। परवेज इलाही ने स्पीकर ऑफिस के 3 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। इंतखाबी अमल में किरदार पर तहफ़्फ़ुज़ात।
वक्त कम और मुकाबला सख्त। मुराद अली शाह 1.5 साल में 5 साल का काम करने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अवाम के लिए रिलीफ तरजीह करार दे दिया। बचत बाजारों में चीनी 70 से 75 रुपए में मिलेगी। घी पर भी सब्सिडी दी जाएगी। मेरी गाड़ी में मैं पेट्रोल भराता हूँ तो 1600 रुपए की सब्सिडी हुकूमत पाकिस्तान देती है। हुकूमत पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान के एवरेज आदमी की तनख्वाह कितनी है? 30,000 रुपए महीने की। ये इसकी आमदन है। आमदन वाले एक आदमी से कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल जो कि कारखानादार है उसको आप सब्सिडाइज करें, रोज पेट्रोल भराए वो। ये कहाँ से कोई इंसानियत है? ये कोई फेयरनेस है? पेट्रोल की कीमतों में फौरी तौर पर कोई इजाफा नहीं हो रहा। अवाम को गाड़ियों के पेट्रोल टैंक फुल करवाने की जरूरत नहीं। वफाकी वजीर खजाना ने तसल्ली दे दी। स्टेट बैंक खुद मुख्तारी का बिल रिवर्स करने का कोई इरादा नहीं। ऐसा कोई कानून तब्दील नहीं करेंगे जिससे IMF से ताल्लुकात खराब हों। मिफ्ता इस्माइल की यकीन दहानी। पंजाब के कई शहरों में डीजल की दूसरे रोज भी किल्लत का सामना। कई मकामात पर ब्लैक में फरोख्त जारी। बहावल नगर, साहिवाल और टोबर टेक सिंह में गंदम की कटाई के दौरान ईंधन न मिलने पर किसान परेशान। बिहाड़ी में मुश्तैल किसानों का एहतजाजी मुजाहरा। पेट्रोलियम डिवीजन ने किल्लत मसनूई करार देकर एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। सरकारी जराये ने डीजल महंगा होने की अफवाहें बहरान की वजह करार दे दी। PSO के सिवा कोई तेल फराहम नहीं कर रहा। पेट्रोलियम डीलर्स ने मलबा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर डाल दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग का अजाब। सहर अफ्तार के औकात भी मुस्तस्ना ना हो सके। बाजारों में ईद सीजन मुतासिर होने का डर। शहरियों की हुकूमत को दुहाइयां। किसी गैर मुल्की साजिश के सबूत नहीं मिले। एजेंसियों ने तस्दीक कर दी। कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलास के एलामिये मिलते जुलते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार की ब्रीफिंग। साजिश वाली बहस से आगे निकलकर पाकिस्तान के मफादात पर मबनी सफारतकारी पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर। मुबैना गैर मुल्की साजिश के बयानिए पर सोशल मीडिया मुहिम। इमरान खान का खिलाड़ियों को खिराज तहसीन साइबर जंगजू करार देकर जमहूरियत की तहरीक को आगे बढ़ाने की नसीहत कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने गैर रजिस्टर्ड चीनी डील्स को टैक्स नेट में लाने की हिदायत कर दी। FBR को डाटा दस्तयाबी के बावजूद भारी मिकदार में चीनी के खरीदार टैक्स नेट से बाहर हैं। वफाकी टैक्स मुहतसिब को तहकीकात से रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पिछले 4 बरसों में 27 अरब रुपए की चीनी फराहम की गई। सिर्फ 3 खरीदारों के पास कौमी टैक्स नंबर था। रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ। IMF से मामला तय पाने की खबरों का असर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स 500 से ज्यादा पॉइंट्स इजाफे से 46,100 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 55 पैसे सस्ता। कराची से लापता 2 जहरा के लाहौर से बाजियाब होने की खबरें अफवाह निकली। पंजाब पुलिस की तरदीद। कराची पुलिस की तरफ से मिलने वाले मुबैना निकाहनामे पर पता भी गलत निकला। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहला रजा मुतासरा खानदान का गम बांटने पहुंच गई। श्रीलंकन शहरी प्रियंका कुमारा के कत्ल केस में 6 मुजरमान की सजाए मौत का रेफरेंस लाहौर हाईकोर्ट को मौसूल। अदालत का 2 रुकनी बेंच वकला के दलाइल सुनकर तौसीक का फैसला करेगा। एक मुजरिम ने सजाए मौत के खिलाफ अपील भी दायर कर दी। पाकिस्तान में इंसाफ बड़ी बोली लगाने वाले के लिए बिक रहा है। पुलिस वाले कहते हैं कत्ल कर दो, केस खराब कर देंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। गैरत के नाम पर कत्ल के केस में नाकिस तफ्तीश पर इजहार बरहमी। DIG इन्वेस्टिगेशन मर्दान को तलब कर लिया गया। दौरान समाअत मुलजिम का नाम जनाब आली बताने पर वकील से दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। आजाद कश्मीर काबीना में मजीद 14 वज़रा की शमूलियत। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने हलफ ले लिया। 2 वज़रा 18 अप्रैल को पहले ही हलफ उठा चुके। तादाद 16 तक पहुंच गई।
बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। 25,741 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। 7 मई को उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा की जाएंगी। 9 मई तक उम्मीदवार दस्तबरदार हो सकेंगे। 10 मई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे।